फर्जी भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम का संचालन कोर्ट के आदेश पर रविकांत चौहान के खिलाफ एफआईआर दर्ज। आगरा शारीरिक रूप से दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ियों के बीच एक बड़ा खुलासा हुआ है। न्यायालय ने डिफरेंटली एबल्ड क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया (DCCI) के महासचिव रविकांत चौहान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया यह माना कि रविकांत चौहान द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर व्यक्तिगत लाभ के लिए नियम विरुद्ध कार्य किए जा रहे हैं। मामला 2011 में डिसेबल्ड स्पोर्टिंग समिति के रूप में पंजीकृत संस्था का नाम 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा विकलांग शब्द के स्थान पर दिव्यांग शब्द की परिभाषा दिए जाने के बाद बदलकर दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया (DCCBI) कर दिया गया। संस्था ने राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम का विधिवत गठन एवं संचालन प्रारंभ किया। इसके बावजूद वर्ष 2021 में डिफरेंटली एबल्ड क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया (DCCI) नामक संस्था अस्तित्व में आई और भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम का अनधिकृत संचालन शुरू कर दिया। DCCBI द्वारा पत्र और नोटिस के माध्यम से चेतावनी देने के बाद भी रविकांत चौहान ने टीम संचालन जारी रखा। परिणामस्वरूप DCCBI के महासचिव श्री हारून रशीद ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। पुलिस जांच एवं पुनः विस्तृत जांच के उपरांत पाया गया कि रविकांत चौहान द्वारा नियमों का उल्लंघन कर अनाधिकृत भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम का भारतीय व्हीलचेयर क्रिकेट टीम का संचालन किया गया है। रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर न्यायालय ने उनके खिलाफ विधिवत मुकदमा दर्ज करने और कार्रवाई करने का आदेश दिया। देख रहे हैं आगरा से संवाददाता प्रताप सिंह आजाद की रिपोर्ट। कचहरी में यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ और ग्रेटर आगरा बार एसोसिएशन का पूर्व अध्यक्ष हूँ। दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के श्री हारून रशीद साहब जो इसमें तन मन धन से मेहनत करते हैं, लगे रहते हैं। आप शर्मा जी चेयरमैन, आपने मुझे खुद कांटेक्ट किया था और इन्होंने सारे हारून रशीद साहब ने पेपर दिखाए और इन्होंने कहा कि ये सब कुछ हो रहा है, दिव्यांगों के नाम पर खिलवाड़ हो रही है इस देश में। तो मैंने कहा पेपर्स दिखाइए, हम जो है क्या आगे बढ़ेंगे, इसमें कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। अगर कोई नहीं मानना, BCCI नहीं मान रही है तो हम न्यायालय में जाएंगे। हमने सारे पेपर्स देखे, अध्ययन किया और उसके बाद हमें लगा और माना हमने कि ये दिव्यांगों के साथ फ्रॉड हो रहा है। दिव्यांग भी इस भारत का नागरिक है और उसके कंधे पर रख करके कोई अगर गलत तरीके से बंदूक चलाने का काम करेगा, उसका शोषण करने का काम करेगा, तो भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो उनके साथ खड़ा हो। और हमने वही काम किया, सारे पेपर्स लगाए और अब मैं ये मान के चलता हूं कि 156(3) जो मैंने न्यायालय में दाखिल की, शायद पिछले 5 सालों में इतनी मोटी 156(3) दाखिल नहीं हुई है। सारे पेपर्स लगाए, एक एक फोटोग्राफ लगाया और माननीय न्यायालय ने ये माना, बहस के दौरान जो हमने उन्हें बताया कि कर्नाटक में रजिस्टर्ड संस्था, खाता लखनऊ में खुला है, कार्यालय फरीदाबाद से चल रहा है, फर्जीफिकेशन हो रहा है और करोड़ों रुपए का गोलमाल किया है। तो उन्होंने इसे देखा, परिशीलन किया और उसमें मुकदमा दर्ज हुआ। थाना सिकंदरा को रजिस्ट्रेशन के लिए आदेश किया है। अब उसमें मुकदमा लिख गया है। ये FIR की कॉपी है, 566/25 ये FIR की कॉपी है। सारी धाराएं हैं इसमें जो आजीवन कारावास की श्रेणी में जाती है। 467 जो है क्या, वो आजीवन कारावास की श्रेणी में पहुंचती है। तो हमारा, क्योंकि इस समय जांच पुलिस करेगी और पुलिस ने अपनी प्रथम दृष्टया जो रिपोर्ट मांगी थी उन्होंने, उस पर वो रिपोर्ट लगा करके भेज दी थी न्यायालय में। लेकिन अब विधिवत जांच होगी और जांच के दौरान जाने कितने चौहान और नहीं निकलेंगे, वो सारे सामने आ जाएंगे और पता चल जाएगा कि दिव्यांगों के साथ अब किसी तरह की कोई खिलवाड़ नहीं हो सकती। जो खिलवाड़ कर रहे हैं वो पर्दाफाश होगा और जिन्होंने अपराध किया है वो लोग जेल जाए। ये कहना चाहता हूँ कि जो भी आज बैठक हुई, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें यही था कि जो कोर्ट का आदेश हुआ, कोर्ट का निर्णय हुआ, जिसके बेसिस पे FIR रजिस्टर्ड हुई रवि चौहान के खिलाफ, उसके लिए मैं कोर्ट का धन्यवाद दूंगा। और जो सबूत हुए और जो डॉक्यूमेंटेशन रिपोर्ट में रखे गए, उस आधार पर ये प्रूव हो गया कि जो गोरख धंधा और जो फ्रॉड तरीके से जो एसोसिएशन बनाई उसने, और जिस फ्रॉड एसोसिएशन के बेसिस पे जो पैसा इकट्ठा किया और जो पैसा इकट्ठा किया जो प्लेयर्स को लगना चाहिए था वो नहीं लगने के बावजूद उस पैसे का दुरुपयोग किया गया और इस दुरुपयोग के साथ साथ इस क्रिकेट को बदनाम किया गया, उन प्लेयर्स के साथ विश्वासघात किया। तो मैं ये कहना चाहूंगा आज जो बैठक में कि आज जीत जो है सच की हुई है
और दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो हमेशा इस विषय पे दिव्यांग क्रिकेट के लिए हमेशा तत्पर है, हमेशा आगे है और हमेशा जैसे काम करता आया है वैसे ही करता रहेगा। और हिंदुस्तान की जो टीम है दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया की तरफ से ही टीम है। और ये जितने भी फर्जी लोग होंगे इस एफआईआर के माध्यम से उन सबको मैं आपके माध्यम से आदेश दे बताना चाहूंगा कि आप जितना फर्जीवाड़ा करना चाहते हैं फर्जीवाड़ा छोड़िए और नेक नियत से काम कीजिए। लेकिन अगर आप ऐसा काम करेंगे तो ऐसी एफआईआर आपके खिलाफ होंगी। और लोग ऐसे धाराओं में दर्ज किया गया। ये जिनके खिलाफ हुई है रवि चौहान, जो अपने आप को इस क्रिकेट का जन्मदाता बनाता है, जिसने एसोसिएशन जो है फेक कारण से एसोसिएशन बनाई कर्नाटका में, और कर्नाटका 1980 के 1960 के में एक्ट में, और उस एसोसिएशन के बाद उसने पैसा जो है अकाउंट खोला हरियाणा में बल्लभगढ़ में, और उसका ऑफिस जो बनाया गया वो बनाया गया लखनऊ में, और कार्य क्षेत्र जो सिर्फ कर्नाटका तक सीमित था वहां से कर्नाटका से निकल के पूरे हिंदुस्तान में जो काम करने की कोशिश की, और काम करने की कोशिश नहीं की, सिर्फ इसका मेन मॉडस ऑपरेंडी थी पैसा कमाना, पैसा इकट्ठा करना। और जब अकाउंट जो खोला गया वो हरियाणा में खोला गया बहादुरगढ़ में, उस अकाउंट में 2 करोड़ से ऊपर का जो पैसा इकट्ठा किया गया। और जो इंग्लैंड में जो टीम गई उसमें 16 प्लेयर्स गए लेकिन 28 ऑफिशियल्स जो है वो गए। तो ये साफ जतलाता है कि इसने पूरा जो है धोखा दिया सबको, जिसकी संज्ञान कोर्ट ने ली। मैटर जो है इस समय सब जुडाइस है कोर्ट में। कोर्ट जो आदेश देखे कि सारे दस्तावेज कोर्ट में ऑलरेडी हुए हुए, इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है, एफआईआर हो चुकी है। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।